लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। आदर्शों से असीम प्यार ही है भक्ति। भक्ति के लिए पूजा उपासना के लिए आपसे कोई इष्टदेव की मूर्ति बनाकर रखी होगी तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपको उस सिद्धांतों का समुच्चय मानिए, आदर्शों का समुच्चय मानिए, उसे व्यक्ति विशेष मत मानिए। अगर व्यक्ति विशेष मानेंगे तो भ्रम और जंजाल में घूमे रहे होंगे। आपने अगर शंकर जी को एक आदमी माना होगा जो बैल की सवारी करता हुआ जहाँ तहाँ घूमता रहता और बेल के पत्ते खाता है, आग के फूल और धतूरे के फल खाता है, तो आप गलती कर रहे हैं। शंकर ऊंचे आदर्शों को समुच्चय है। शंकर जी के सिर से गंगा जी निकलती है जो आदर्शों की गंगा है। गले में मुंडों की माला डाले फिरते हैं, जिसका अर्थ है कि वो मौत और जिंदगी को एक ही मानते हैं। ये क्या है? सिद्धांत है। उनके मस्तक पर चंद्रमा टिका हुआ, अर्थात वे मानसिक संतुलन बनाए हुए भूत प्रेतों को हमेशा साथ लिए फिरते हैं। इसका मतलब है कि वो गए गुजरे और पिछड़े हुए आदमियों की बात करते हैं। शमशान में रहते हैं, अर्थात वहाँ रहते हैं जहाँ की अव्यवस्था छाई हुई है, जहाँ निरसत्ता छाई हुई है, जहाँ कोलाहल छाया है। वहाँ पर रह कर के अपनी विशेषता के कारण और भक्ति का वातावरण बना देते हैं। ये शंकर भगवान की विशेषता है। इस तरह शंकर भगवान क्या हैं? सिद्धांतों का समुच्चय क्या है? ठीक इसी तरीके से भगवान का प्रत्येक रूप सिद्धांतों का एक समुच्चय है। चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, कोई भी क्यों न हो, ये सारे देवी देवता ये भगवान का अवतार एक तरीके से सिद्धांतों का समुच्चय है। श्रेष्ठता के दिव्य गुणों के उच्च आदर्शों के समुच्चय हैं। आप इनकी भक्ति करते हैं, इस कारण से होना ये चाहिए कि आप ये देखें कि उन सिद्धांतों के प्रति क्या करते हैं। आप सिद्धांतों के प्रति प्यार करना सीखिए। अगर सिद्धांतों के प्रति आपकी आस्थाएं बलवान होती चली गई, मजबूत होती चली गई, तो आप उन सिद्धांतों के क्रियान्वित करने में हिम्मत दिखाएंगे और उनको काम में भी लाएंगे। भक्ति का पूजा पाठ से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वह यही ख़त्म हो जाता है कि हम सिद्धांतों के लिए अपनी निष्ठाओं को मजबूत करें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानकर चलें कि ये सारी सृष्टि ईश्वर की क्रीड़ा स्थली है और सब में वही समाया हुआ है। अतः जिस भक्ति को हम भगवान के प्रति करते हैं, उसी भक्ति को जन जन के प्रति करने में समर्थ हो सकें। अगर आपने ऐसा किया तो आप भगवान के सच्चे भक्त कहलाएंगे। भक्ति की फलश्रुति मित्रों, अगर आप सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त हैं तो ध्यान रखिए कि इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा नहीं होगा। स्वर्ग में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बात की बातें हैं, लेकिन आपको अपने विचारों में ये चमचोर ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ेगा जिसको कि हम स्वर्ग कहते हैं। आँखों में आपको स्वर्ग नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा। सारे लोग अपने ही दिखाई पड़ेंगे। बुरे आदमी भी हैं, हाँ बुरे आदमी भी हैं। कोई व्यक्ति रोगी होता है तो कोई उसका इलाज करते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। बीमारी को मारते और बीमार को बचाते हैं। बीमार व्यक्ति को कौन मारता? नहीं साहब, अमुक आदमी बुरा है, ठीक है, तो क्या बुरे आदमी को मार दे? बुरे आदमी इस दुनिया में इसलिए नहीं है कि आप उनसे घृणा करें। हाँ, बुराइयों के प्रति आप घृणा कीजिए और उसे ठीक कीजिए। बुराइयां से लड़िए, बुराइयों से जद्दोजहद कीजिए। अपने बच्चों भी कोई बुरी आदत है तो कोशिश कीजिए कि बुरी आदत से उसको छुटकारा दिला न दें, कि उसके बच्चों को ही मार डालने की कोशिश करें। आज चारों ओर फैली हुई घृणा नफरत की दुनिया में अधिक की गुंजाइश नहीं है।
आप प्यार के आधार पर भी लोगों का सुधार कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि प्यार का हथियार कमज़ोर है। प्यार का हथियार कमज़ोर नहीं है। प्रहलाद की बात आपको मालूम नहीं है। प्रहलाद ने अपने पिता से प्यार मोहब्बत की, लेकिन उसने उनका कहना भी नहीं माना और उनसे बराबर जद्दोजहद करता रहा, क्योंकि पिताजी जब गलती करते थे तो उनको सुधारने में प्यार से लगा रहता था कि व्यर्थ के कामों में इनका श्रम क्यों हो जाए। इसको रोकने के लिए उसने पिता से असहमत होकर उनकी अवज्ञा करना शुरू कर दी। आप भी इस मामले किसी से भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे प्यार का मोहब्बत का मादा अवश्य होना चाहिए। आप प्यार की लड़ाई लड़िए। प्यार की लड़ाई भी बहुत अच्छी है। प्यार के अंजाम भी बहुत अच्छे हैं। ये सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इससे हमारे आनंद में हजारों गुना वृद्धि हो जाती है। हमारी खुशहाली में वृद्धि होती है। हमारी गौरव गरिमा की वृद्धि होती है। और हम गरीबी में रहते हुए भी, अभावों में रहते हुए भी चारों ओर प्यार और मोहब्बत को नज़र डालते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये आपके हाथ में है कि आप खुशी अपनी मुट्ठी में रखें। सब और खुशी देखें, आनंद देखें, प्यार देखें। अगर आप अपनी भक्ति के लिए ये दृष्टिकोण बना सके तो आपके लिए चारों ओर आनंद ही आनंद है। आनंद आपके अंदर ही छिपा हुआ है। साथ ही साथ आपके चारों ओर ही बिखरा हुआ है। आप चाहे तो इसे समेट भी सकते हैं, चाहे भी तो पी सकते हैं और दूसरों को भी पिला सकते हैं, ऐसे मेरा विश्वास है। आज की बात समाज इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब किया उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।